Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 8, skeletal system and nervous system. Skeletal system को students हम हिंदी में बोलते हैं कंकाल प्रणाली and nervous system को हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र. And in this video today we will discuss about skeletal system. We know that a group of organs that work together to perform a particular function for the body is called an organ system. हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी हमारे अंग होते हैं उनका जो समूह है जब वो एक साथ काम करता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए, फॉर द बॉडी, अपने शरीर के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम. तो उसको क्या बोला जाता है? अंग प्रणाली, यानी कि ऑर्गन सिस्टम. इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड दैट द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स. जो पिछली क्लासेस थी आपकी स्टूडेंट्स, उसमें आपने पढ़ा होगा वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम, कि हमारी जो अंग प्रणाली है उसके क्या क्या कार्य होते हैं. लेट्स मेक अ क्विक रिवीजन ऑफ देम. अब हम उसका सबसे पहले बहुत जल्दी से क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं. एंड वी विल स्टार्ट विद मैच द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम्स विद देयर फंक्शंस. हमें स्टूडेंट्स जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं हमें क्या करना है? मैचिंग करना है. वन इज़ डन फॉर यू. एक आपके लिए मैचिंग करी हुई है, बाकी के जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके फंक्शंस को आपको मैच करना है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस टू ब्रीथ. ये सांस लेने में मदद करता है. नर्वस सिस्टम हेल्प्स इन थिंकिंग, फीलिंग, लर्निंग एक्सेट्रा. ये हमें सोचने में, महसूस करने में और किसी चीज़ को याद करने में मदद करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाने को तोड़ने में, कि खाने को हम सरल पदार्थों में कैसे तोड़ सकते हैं, उसमें मदद करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, एंड अदर सब्सटेंसेस, और अन्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में मदद करता है. मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग. मस्कुलर सिस्टम गिव्स शेप टू आवर बॉडी. जो मस्कुलर सिस्टम है ये हमारे शरीर को आकार देने का काम करता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रोज आउट आवर बॉडी वेस्ट. जो हमारे शरीर का जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में मदद करता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बेबीज़. जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बच्चे पैदा करने में मदद करता है. स्केलेटल सिस्टम हेल्प्स अस इन मूवमेंट्स. स्केलेटल सिस्टम जो हमारा चालो चलन है उसको करवाने में मदद करता है. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स को उनके फंक्शंस से क्या कर दिया? मैच कर दिया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो. डू यू नो स्टडी ऑफ बोन्स इज़ कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी को बोला जाता है स्टूडेंट्स अस्थि विज्ञान. ऑस्टियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बोन्स, जिसमें हड्डियों की पढ़ाई की जाती है. ऑस्टियो मीन्स
बोन्स। ऑस्टियो का मतलब है हड्डियाँ। In this lesson, we will study skeletal system and nervous system in detail. इस लेसन में स्टूडेंट्स हम स्केलेटल सिस्टम यानी कि जो कंकाल प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल प्रणाली। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। फ्रेमवर्क का मतलब है स्टूडेंट्स ढांचा। जो हमारी हड्डियों का ढांचा है वो शेप यानी कि आकार देने में मदद करता है, सपोर्ट सहयोग देता है, एंड स्ट्रेंथ शक्ति देता है टू द बॉडी शरीर को, उसको बोला जाता है स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल प्रणाली। एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स। जो एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन होता है यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो उसका ढांचा है उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, जिनका आकार अलग अलग होता है। द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। जो कंकाल होता है ह्यूमन बीइंग का, उसके अंदर स्कल यानी कि खोपड़ी, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, रिब केज यानी कि पंजर, एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स और 2 जोड़े पैरों के पाए जाते हैं। These are the main parts of human skeleton. These limbs are attached to 2 pairs of girdles. ये जो पैर होते हैं ये जो 2 जोड़े होते हैं ग्रिडल्स के यानी कि करघनी के, उनसे जुड़े हुए होते हैं। शोल्डर ग्रिडल यानी कि कंधे की करघनी, एंड हिप ग्रिडल कूल्हे की करघनी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिए। दिस इज ह्यूमन स्केलेटन शोन इन द गिवन फिगर, एंड फर्स्ट part is skull, then collarbone, then shoulder bone, then these are your ribs. This is hip bone, this one is finger bone, this is thigh bone, and this one is your toes. Okay, so these are the main parts of human skeleton that is shown in the given figure. Now we will discuss about skull. स्कल को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है खोपड़ी। द स्कल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 22 बोन्स। जो खोपड़ी होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, उसके अंदर 22 हड्डियाँ होती हैं। इट कंटेन्स होल्स फॉर आइज़, ईयर्स, नोज़ एंड माउथ। जहाँ जहाँ पर भी आइज़, ईयर्स, नोज़ और माउथ होते हैं वहाँ वहाँ पर गड्ढे उस स्कल के अंदर होते हैं। द अपर पोर्शन ऑफ द स्कल इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। जो ऊपरी पोर्शन होता है स्कल का वो 8 फ्लैट बोन्स से मिलकर के बना है। दैट प्रोटेक्ट्स अवर ब्रेन, जो कि हमारा जो दिमाग है उसको बचाती हैं। देयर आर 14 बोन्स इन द फेस एंड जॉ। और जो 14 हड्डियां हैं वो हमारे चेहरे और जो हमारा जबड़ा है उसमें पाई जाती हैं। ऑल बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द बोन्स इन द लोअर जॉ।
सभी हड्डियां जो स्कल के अंदर पाई जाती हैं वो एक जगह पर फिक्स्ड होती हैं, यानी कि आप उन्हें हिला नहीं सकते हैं, एक्सेप्ट द बोन्स इन द लोअर जॉ। तो जो स्कल के अंदर हड्डियां होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, लेकिन जो हड्डियां लोअर जॉ यानी कि जो नीचे वाले जबड़े में पाई जाती हैं, दे कैन मूव, उन्हें आप हिला सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू ईट एंड स्पीक, ये हमें खाने में और बोलने में मदद करती हैं। सो दिस इज़ ह्यूमन स्कल shown in the given figure. This is hole for eye, this is hole for nose, these are your upper jaws shown in this given figure, these are your teeth that are shown in this figure, these are your lower jaw that are shown in this figure. Now let's move forward in this video. Now we will discuss about backbone. Backbone होती है रीढ़ की हड्डी। The skull is attached to the backbone that forms the main axis of the skeleton. जो स्कल है यानी कि जो खोपड़ी है वो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। That forms the main axis of the skeleton, जो कि सबसे ज़्यादा मुख्य धुरी पर पाई जाती है हमारे ढांचे में। Our backbone is made up of 33 small bones. जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी हुई होती है, जिन्हें बोलते हैं वर्टिब्रे। वर्टिब्रे होता है रीढ़ का जोड़। The vertebrae join together to form a strong column called the vertebral column. जो वर्टिब्रे है जब हम उसे आपस में जोड़ देते हैं तो ये एक मजबूत कॉलम का निर्माण करता है, जिसको बोला जाता है वर्टिब्रल यानी कि मेरुदंड कॉलम। इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये लचीला होता है, एंड प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि जो हमारा मेरुदंड है, जो नाजुक मेरुदंड है, उसको बचाने का काम करता है। द जॉइंट्स ऑफ द वर्टिब्रे अलाउज स्लाइट मूवमेंट्स, और जो वर्टिब्रे है यानी कि जो हमारे रीढ़ का जोड़ है उसके अंदर जो जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, वो बहुत थोड़ा सा चालो चलन करते हैं। Due to this we can move our backbone forwards and backwards, और इसी की वजह से हम अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको आगे की तरफ और पीछे की तरफ चला सकते हैं। Each vertebrae has a hole through which the delicate spinal cord passes. जो हर एक रीढ़ का जोड़ है उनके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं यानी कि छेद होते हैं, जिनके अंदर से बहुत ही नाजुक मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिब केज। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग द मेन पार्ट्स ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम। सो थर्ड वन इज रिब केज, एंड रिब केज को हम हिंदी में बोलते हैं पंजर। रिब्स आर थिन फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स। जो रिब्स होती हैं यानी कि जो पसलियाँ होती हैं वो बहुत पतली, सीधी और मुड़ी हुई हड्डियाँ होती हैं। दे मेक अ केज अराउंड अवर चेस्ट। ये क्या बना लेती हैं, एक पिंजरा बना लेती हैं हमारी जो चेस्ट है यानी कि जो हमारी छाती है उसके चारों तरफ। दिस केज ऑफ बोन इज़ कॉल्ड रिब केज, और ये जो पिंजरा है हड्डियों का इसको बोला जाता है रिब केज यानी कि पंजर। इट प्रोटेक्ट्स अवर हार्ट एंड लंग्स। ये हमारा जो हृदय है और जो हमारे फेफड़े हैं उनको बचाने का काम करता है।
देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन द रिब केज। जो हमारा रिब केज है उसके अंदर 12 पेयर यानी 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। ए लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ चेस्ट कॉल्ड स्टर्नम। और जो लंबी हड्डी होती है जो हमारे छाती के बिल्कुल मध्य में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। होल्ड्स द रिब एट द फ्रंट। ये जो हमारी पसलियां हैं उनको सामने से पकड़ने का काम करती है। द रिब्स आर ऑल्सो अटैच टू द बैकबोन। जो हमारी पसलियां हैं वो हमारी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। और जो आखिरी के 2 जोड़े हैं पसलियों के उनको बोला जाता है फ्लैट रिब्स, बिकॉज दे आर फ्री एंड जॉइंड ओनली टू द बैकबोन। क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं, एंड जॉइंड ओनली टू द बैकबोन। और ये केवल हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए होते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी दिस फिगर, एंड इन दिस फिगर you have shown a rib cage. So this one is backbone, first part of the rib cage. Then it is your chest bone, this is called as sternum. And ribs, these are your curved bones, they are thin also and they are flat also. So these are called as ribs, and these are your floating ribs. They are just attached or joined only to the backbone. So these are floating ribs. All of these will make rib cage. Okay students, I think आपको rib cage के बारे में समझ में आया होगा. Let's move forward in the video. Now we will discuss another main part which is known as limb. Arms and legs are called limbs. जो बाहें होती हैं और जो टांगें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लिम्स बोलते हैं. द अपर लिम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आर्म्स होती हैं. एंड आर अटैच टू द शोल्डर ग्रिडल. ये किससे जुड़ी हुई होती हैं? शोल्डर ग्रिडल यानी कि जो हमारे कंधे की करधनी होती है उससे जुड़ी हुई होती है. और पिक्टोरल ग्रिडल, पिक्टोरल का क्या मतलब है? छाती संबंधी. द अपर आर्म ऑफ वन लॉन्ग बोन इज कॉल्ड द ह्यूमरस. जो सबसे ऊपरी आर्म यानी कि बाहाँ होती है, इट हैज़ वन लॉन्ग बोन. इसके अंदर एक लंबी हड्डी होती है जिसका नाम क्या होता है? ह्यूमरस. While the lower arm has 2 small bones called radius and ulna. और जो हमारी निचली बाहाँ होती है उसमें बहुत 2 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियस एंड उल्ना. द रिस्ट एंड फिंगर्स हैव सेवरल स्मॉल बोन्स. और जो हमारी कलाई होती है और जो उंगलियाँ होती हैं उनके अंदर भी बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं. The bones of hind limb are attached to the hip girdle. जो हड्डियाँ हिंड लिम्ब यानी कि जो हमारी लेग्स होती हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं, या जो हड्डियाँ हिंड लिम्ब की होती हैं, हमारी लेग्स की होती हैं, वो किससे जुड़ी हुई होती हैं? हिप ग्रिडल, जो हमारे कूल्हे की करघनी होती है उससे जुड़ी हुई होती है. पेल्विक को बोला जाता है श्रोणी. पेल्विक ग्रिडल भी बोलते हैं हम हिप ग्रिडल को. द अपर बोन ऑफ लेग इज कॉल्ड फीमर और थाई बोन. और जो सबसे ऊपरी हड्डी होती है हमारी टांग की उसको बोला जाता है फीमर, या फिर हम इसे थाई बोन भी बोल देते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी. ये हमारी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है. द लोअर बोन्स ऑफ लेग्स आर टीबिया एंड फिबुला. और जो निचली हड्डियां होती हैं हमारी टांग की उनको बोला जाता है टीबिया एंड फिबुला.
The four limbs are used for doing different tasks such as writing, lifting and pulling the objects. जो फोर लिम्स होते हैं यानी जो हमारी आर्म्स होती हैं उनका उपयोग हम अलग अलग टास्क करने के लिए करते हैं, जैसे कि राइटिंग लिखने के लिए, लिफ्टिंग किसी चीज़ को उठाने के लिए एंड पुलिंग किसी भी चीज़ को खींचने के लिए या किसी वस्तु को खींचने के लिए हम करते हैं. द हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड रनिंग. जो हमारे हिंड लिम्स हैं यानी कि जो हमारी टांगें हैं उनका उपयोग हम चलने के लिए और भागने के लिए करते हैं. So these are the various functions of our forelimb and hind limbs. Now students, let's see this figure. In this figure you have shown the bones, long bones and small bones that form our forelimbs means arm and hind limbs means legs. And look at this figure. First of all you have to see this forelimb. It has a long bone namely humerus, and then in the lower arm it has two small bones namely ulna and radius. Now let's see this figure. This is hind limb. It consists of one long bone which is known as femur, and it is the longest bone of our body also. And in our lower part of the hind limb there are two small bones namely tibia and fibula. So these are the various bones that are present in our forelimbs and hind limbs. Now we will discuss about the functions of skeletal system. कि जो हमारी कंकाल प्रणाली है अब हम उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. सबसे पहला कार्य क्या होता है कंकाल प्रणाली का कि ये सहयोग देता है और आकार देता है हमारे शरीर को. सेकंड, इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स. ये क्या करता है, जो हमारे अंदरूनी अंग होते हैं जो कि नाजुक होते हैं उनको बचाने का काम करता है, जैसे कि ब्रेन हुआ, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, हार्ट हुआ, लंग्स हुआ. तो ये इनकी भी प्रोटेक्शन करता है, इनका भी बचाव करता है. नाउ थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स टू मूव अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मसल्स. ये हमारे शरीर को चलाने का काम करता है. स्केलेटल सिस्टम की बात यहाँ पर चल रही है. विद द हेल्प ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की मदद के द्वारा. सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक यू.